हे एवरीवन, दिस इज इंदिरा सक्सेना। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 10। इसमें हम 4 और नई आइडेंटिटीज को समझेंगे और उसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटी है 6 आइडेंटिटी। अब तक हम 5 आइडेंटिटीज को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और उसके बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3 का वीडियो लिंक और क्वेश्चन 4 एंड 5 का भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आगे देखते हैं। चलो, a प्लस बी का होल क्यूब, ये 6 आइडेंटिटी है। ये कितना होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ये कितना आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इस पूरे 3ab को मल्टीप्लाई करो a से, तो आ जाएगा 3a का स्क्वायर हो जाएगा। a इंटू ए हो जा रहा है ना, प्लस के अब इस 3ab को पूरे को b से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा प्लस के 3ab स्क्वायर। इस बार b का स्क्वायर हुआ। ये जो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये ज्यादातर हम यही यूज करते हुए मिलेंगे। ये भी यूज हो जाती है कई जगह। ठीक है, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए। ओके, और सेकेंडली चलो एक नेक्स्ट भी देख लेते हैं, फिर समझते हैं ये आया कैसे। a माइनस बी का होल क्यूब क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो, जहां जहां b है विथ ऑड पावर, ऑड पावर मतलब b की पावर या तो 1 हो, b की पावर 3 हो, ये ऑड पावर हुई। b की पावर 2 एक इवन पावर है, राइट? पावर क्या हो गई है? एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, जो कि इवन है। तो वहां वहां माइनस आ जाएगा जहां पे 1 या 3 है। जैसे a क्यूब, a तो पॉजिटिव था तो a क्यूब ठीक है एज इट इज, लेकिन b क्यूब कैसा हुआ? माइनस के b क्यूब। ठीक है, कब? जब a माइनस बी का होल क्यूब कर रहे हैं। साथ ही साथ इस माइनस को, इस पूरे को जरा a से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा माइनस के 3a स्क्वायर b। देखो यहाँ b की पावर कितनी है? 1 है, ये है, राइट? और फिर अब इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। b का स्क्वायर हो रहा है तो b का स्क्वायर मतलब इवन, तो यहां आ गया पॉजिटिव। अंडरस्टूड? ये ऐसे याद रखना कि प्लस माइनस, इसमें दोनों जगह सेम चीज लिखी है, बस फर्क साइन का है। ठीक है, तो जो प्लस है वो तो सब जगह प्लस रहेगा, लेकिन अगर माइनस हो रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो कहां माइनस लगाएंगे? एक तो जहां b आ रहा हो, सेकंड b की पावर कैसी हो? ऑड हो। b की पावर 3 है तो माइनस, b की पावर यहां 1 है तो भी माइनस। ठीक है, और दोनों तरीके से आपको पता हो कि क्या आना है। सेकेंडली ये आया कैसे, थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं, देखो a प्लस बी से समझाती हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब था, ये क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हालांकि ये कहीं नहीं पूछ रहे हैं, वेरीफाई करने को शायद आ जाए लेकिन ज्यादातर नहीं आता है। डायरेक्टली आइडेंटिटीज ही यूज करनी है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को, ये सब मल्टीप्लाई में है तीनों, इन दोनों को सॉल्व करो। क्या आ जाएगा? a से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी को, प्लस के b, फिर इस b से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी को। ठीक है, और सबके बाहर क्या मल्टीप्लाई में है? a प्लस बी मल्टीप्लाई में है। दो दो करके सॉल्व कर रहे हैं, राइट? अब देखो a स्क्वायर प्लस के ए बी आ गया, फिर यहाँ पे बी ए आ गया प्लस के बी स्क्वायर, ये पूरा आ गया। इस पूरे को सॉल्व करके, और बाहर क्या है? a प्लस बी। तो वापस अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी, फिर ए बी से मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी, एंड सो ऑन। तो आगे आप जब सिंप्लीफाई करोगे ना, मैं आप करके नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगी। तो आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर ये ही मिल जाएगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा। अंडरस्टूड? करके देखना खुद से, बहुत सिंपल है, यू विल गेट द सेम आंसर। चलो, अब हमें इन आइडेंटिटीज को यूज करना है। 2 आइडेंटिटीज हमने अभी सीखी, ठीक है, इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन 6 है, राइट द फॉलोइंग इन क्यूब्स इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब हो रहा है इस बार, यानी कि ये कैसा है? ये है a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। जब एक्सपेंडेड फॉर्म बोल रहे हैं तो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab का स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब। यहाँ a कितना है? a है 2x और b कितना है? b है 1। ठीक है, तो a हुआ है आपका 2x का होल क्यूब प्लस, थोड़ा नीटली लिख देती हूँ, और देखो 2 होल क्यूब प्लस 1 का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। a कितना है आपका? 2x का होल स्क्वायर इंटू b है 1 प्लस 3a यानी कि 2x इंटू b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, बस कुछ नहीं, इसमें वैल्यूज मैंने रख दी हैं a और b की, आइडेंटिटी को मैंने एज इट इज यूज कर लिया। ठीक है, तो 2 का क्यूब होता है 8 और x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, यहां देखते हैं
3 1 जा 3 आ गया, 3 और ये 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, मैं एक स्टेप बढ़ा रही हूं लेकिन आप लोग चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4x स्क्वायर आ गया प्लस 3 2 जा 6x, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ये आप चाहे ना इसके बाद ये डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख सकते थे, 8x क्यूब प्लस के 1 प्लस के 3 4 जा 12x स्क्वायर प्लस के 6x, ठीक है। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट, सॉल्व हो गया। ये बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, एक बार आइडेंटिटीज याद कर ली, ये बहुत आगे तक काम आने वाली है। फिर से क्या दिख रहा है ये मुझे, ये है आपका a प्लस a माइनस बी इस बार, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये कितना होता है a क्यूब माइनस के b क्यूब, ठीक है, माइनस के 3a स्क्वायर b, लेकिन प्लस के 3ab का स्क्वायर। कैसे याद रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पे b की पावर इवन है तो प्लस आएगा, b की पावर ऑड थी तो क्या आता, माइनस आता, ठीक है। चलो करते हैं, यहाँ a कितना है, a है आपका 2a हो गया a की जगह पे, और b की जगह पे आप लिखेंगे 3b, अंडरस्टूड। तो 2a माइनस के 3b और इसका पूरे का होल क्यूब क्या हो जाता है, ये हो जाता है a क्यूब यानी कि 2a का क्यूब, a क्यूब माइनस के b क्यूब यानी कि 3b का होल क्यूब, माइनस के 3a स्क्वायर इंटू b प्लस के 3a स्क्वायर यानी a स्क्वायर नहीं होगा इसमें, इंटू b का स्क्वायर, और यहां b कितना है 3b, इस पूरे का स्क्वायर, समझ गए। चलो सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब अगेन a 2 to the 4 2 जा 8, 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 मैंने, ठीक है। यहां कितना आ गया, देखो इसको मैं थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर लूं तो एक स्टेप हमारा बच जाएगा। देखो इस पूरे को मैं अलग से सॉल्व कर रही हूं, ठीक है। 3 माइनस तो आएगा, देखो 3 इंटू ये 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ, और इंटू में क्या है 3, ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 3 जा 9 9 4 जा 36 a स्क्वायर b, अंडरस्टूड। नेक्स्ट टर्म देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले को कर देती हूँ, देखो 3 इंटू 2 और 3 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ ना, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ओके 3 2 जा 6 एंड 6 9 जा 54, और बाहर क्या आ जाएगा a b का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट, सॉल्व हो गया। ये ना पूरा मैंने यहां सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर रही हूँ, साइंस का ज्यादा इस बार ध्यान भी नहीं देना पड़ रहा है, इजी हो गया है थोड़ा सा। देखो फिर से ये क्या है, ये है a प्लस बी का होल क्यूब, ये कितना होता है फिर से लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, तो कैसे a कितना हो जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा 3/2x और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 1, ठीक है। तो 3/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें करना है, क्या हो जाएगा 3/2x का होल क्यूब करना है, हाँ आई हैव सेड होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है 1, 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि कितने का स्क्वायर होगा 3/2 का, a की जगह पे 3/2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर इंटू b प्लस के b मतलब 1, b की वैल्यू है 1, 3a यानी कि 3/2x इंटू b स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। चलो देखते हैं फाइनली हमारे पास सॉल्व करके क्या आएगा, देखो सॉल्व करके आएगा 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और x क्यूब, ठीक है, ये वाला टर्म लिखा है मैंने। उसके बाद 1 का क्यूब यानी कि 1, आगे देखते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप और हो जाएगा। देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, 1 इंटू तो 1 ही हो जाता है, मतलब जो नंबर है वही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9 9x अपॉन 2, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और कुछ भी 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 क्या है, 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो हमें सेम नंबर मिल जाता है ना। तो फाइनल आंसर आपका आ गया है 27/8 x क्यूब प्लस के 1 प्लस के 9 3 जा 27 अपॉन 4 x स्क्वायर प्लस के 9x अपॉन 2, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगेन क्वेश्चन ऑप्शन 4, इसमें भी हो रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो वो क्या होता है a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर b बट प्लस के 3ab का स्क्वायर,
तो सिंपली लिख लेते हैं x माइनस 2/3y इस पूरे का होल क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस के b क्यूब, b कितना है देखो यहां लिख देती हूं मैं, आपका a है इस बार x और b है आपका 2/3y। ठीक है, लिख लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। b क्यूब यानी कि कितने का क्यूब, 2/3y का होल क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर y यानी कि 2/3y। ठीक है, और प्लस 3ab का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y का इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आ गया एक्स क्यूब, एक मिनट आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा हो, या फाइनल आंसर आ गया एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 2 टू 4 टू 8, 3 का क्यूब 27, y क्यूब। यहां देखते हैं, देखो अब ये जो 3 है, 3 1 जा 3, ये तो कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 2 आ गया, और बचा क्या एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला टर्म देखते हैं, इसमें कितना है 3 इंटू एक्स। अब देखो मैं अलग से लिख के सॉल्व कर लेती हूं, आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स, अब इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 9 भी लिख सकते हो और 3 इंटू 3 भी लिख सकते हो, और बाहर आ गया y का स्क्वायर, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 तो कैंसिल हो गया 1 जा, राइट। तो कितना बचा हमारे पास बचा 4/3 एक्स वाई स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन 7th, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है और 99 क्यूब या फिर जो भी ऑप्शन है जैसा गिवन है उसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, 99 का क्यूब अगर हमें आइडेंटिटी लगानी है तो कम से कम हमें 2 टर्म्स चाहिए, जैसे a प्लस बी या a माइनस बी करके 99 आ रहा हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 99 का क्यूब, कैन आई राइट लाइक दिस कि 100 माइनस के 1 का क्यूब, ये भी 99 ही हो जाएगा 100 माइनस 1। लेकिन जैसे ही इस तरह लिखा हम ये वाली आइडेंटिटी की a माइनस बी का होल क्यूब, हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो क्या होता है ये a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर b और प्लस के 3ab स्क्वायर, राइट। बस यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a कितना आ गया हमारे पास 100 और b कितना आ गया 1 आ गया। तो बस अब हमें अप्लाई करना है कि 100 माइनस के 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 99 का क्यूब ही कर रहे हैं, ये हो जाएगा a क्यूब यानी कि 100 का क्यूब इस बार, देन b क्यूब, माइनस मत लेना, माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे ये लगा हुआ है। ठीक है, b है आपका सिर्फ 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू b यानी कि इंटू 1 प्लस 3 इंटू a यानी कि 100 एंड b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, चलो सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है 100 का क्यूब यानी कि कितने जीरोस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, देखो 3 1 जा 3, ऐसे साइड में कर लेती हूँ मैं, 3 1 जा 3 और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 10,000, राइट। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर से 3 1 जा 3 और आगे आ जाएंगे 1 2 3 4 जीरोस, आगे प्लस के 1 का स्क्वायर तो 1 एंड 3 इंटू 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा 300। अब बस इसको माइनस करना है, राइट। देखो माइनस करने के लिए या तो आप यही मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पता है वैसा कर सकते हो कि सिंपली पूरे वैल्यूज रखी या फिर 1000 को 1 से माइनस कर दो, एज पर यू। बट एग्जाम में ना एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, ये है सबसे बड़ा नंबर, राइट, ये सबसे बड़ा नंबर है, ओके। उसके बाद इससे छोटा नंबर है ये, राइट 30,000। तो इन दोनों को क्या करते हैं, ये जो है ना 10 लाख, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। चलो कैसे करेंगे, वैसे तो ओरली कर सकते हैं पर मैं एक बार आपको करके बताती हूँ, देखो कितना इजी हो जाएगा। और आपके पास है 3 और 4 ये जीरोस, तो ये 4 जीरोस तो एज इट इज आ जाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ छोटे जैसे छोटी क्लासेस में हम करते थे कि 0 में से फिर 1 कैरी लिया, फिर यहाँ 9 आ गया, इस तरह से नहीं करना, फिर ये 0 बन गया ना। क्या करोगे आप लोग, सिंपल ये 100 दिख रहा है ना, 100 माइनस 3 कर दो, कितना आ जाएगा 97। तो जब इन दोनों को सॉल्व करा तो हमारे पास आ जाएगा 97 और 4 जीरोस। ठीक है, इसी तरह से अब मैं किसको सॉल्व करूंगी, ये जो 1 और ये जो 300 है, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा इन्हें सॉल्व करके, प्लस के
300 माइनस 1 299, ठीक है। ये तो ओरली कर सकते हैं, बस ऐड कर दो। तो देखो ये 3 डिजिट्स हैं, ये आखिरी के 3 जीरोस हैं, तो कितना आ जाएगा 970299 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। पूरा लिखकर इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, ये तो मैंने एक बताया है आपको, अदरवाइज आप ओरली भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 102 का क्यूब। अगेन सेम, हमें आइडेंटिटी यूज करनी है तो कम से कम हमें 2 डिजिट्स चाहिए ही, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। बस जैसे ही लिखा ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब, राइट, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे a कितना है, a है आपका 100 और b है आपका 2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 100 प्लस 2 का वैल्यू पुट करते हैं पहले, क्यूब कितना हो जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा 100, तो 100 का क्यूब, फिर b की जगह पे हम लिख देंगे 2, 2 का क्यूब, 3 की जगह पे, 3 की जगह पे तो 3 आएगा, देन a स्क्वायर है यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू b, b कितना है 2 है, फिर प्लस 3 इंटू ये वाला, अब मैं टर्म लिख रही हूँ, 3 इंटू ए यानी कि 100 इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। बस अब 100 का क्यूब हमें पता है, क्यूब मतलब देखो ये कर रहे हैं 100 इंटू 100 इंटू 100, तो क्यूब क्या आ जाएगा, कितने जीरोस आ जाएंगे, 6 जीरोस, ठीक है। 2 का क्यूब 8 होता है, सेम यहाँ पे देखो, अब 3 2 जा ये वाला टर्म, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और 100 का स्क्वायर कर रहे हैं यानी कि कितने जीरोस आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 4 जीरोस, राइट। अब यहां देखें, ठीक है, मैं साइड से कर देती हूँ ये वाला टर्म, देखो यहाँ क्या है, 3 मल्टीप्लाई 100 कर रहे हैं, साथ ही साथ 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो कितना आ गया, 4 3 12, तो 1200, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1200, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, फिर से पूरा लिखना नहीं है, लिख के भी कर सकते हो अगर आपके पास इतना समय है, अदरवाइज डायरेक्टली करते हैं। आखिरी टर्म, सबसे पहले आखिरी डिजिट देखते हैं, 0 0 8 एंड 0, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो, अब देखो ये 3 टर्म्स एक साथ लो, ये है 120 है ना, यहाँ पे भी 3 टर्म्स में 0 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी उसके बाद 3 टर्म्स में 0 है, यानी कि 120 तो आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। ये भी हमने पूरा यूज कर लिया। अब बचा 6, और यहाँ पे है जहां 6 आना है, 6 जिससे ऐड होगा वो बचा 0, है ना। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो आगे आपके पास 6, बस आगे क्या बचा आपके पास, आगे आपके पास बचा ये 10, तो यहाँ पे सिंपली लिख दो 10, तो आपका ऐड करके कितना आ गया, 1061208, या फिर आप सिंपल वो पूरा लिखो और वैसे कर सकते हो, अगर ओरली इस तरह से आप नहीं कर पा रहे हो, बट आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस से आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी भी आएगी और आप और बेहतर करने लगोगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, चलो 998, अगेन इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस के 2, तो 998 होता है, और इस पूरे का क्यूब, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से a माइनस बी का होल क्यूब, ये बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि क्या होता है, a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर b प्लस के 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है, हम लिख लेते हैं, a है आपका 1000 और b है आपका 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 1000 माइनस के 2 हो गया, इस पूरे का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1000 का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब, बी कितना है 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a कितना है 1000 है, 1000 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, एंड प्लस के 3 इंटू a यानी कि 1000 इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा सॉल्व करके, ये वाला टर्म 1000 का क्यूब हमें पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 इंटू क्यूब हो रहा है ना, तो बस ये जो जीरोस है ना, इसको 3 3, इसके कितने ग्रुप आ जाएंगे, 3 ग्रुप आ जाएंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद 2 का क्यूब यानी कि 8, देन आगे देखते हैं, ये 3, एक मिनट देखो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये वाला टर्म सॉल्व कर रहे हैं आप, ये 3 2 हो जाएगा 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। और जब ये 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर मतलब देखो ये है, मैं राइट साइड लिख देती हूँ, 1000 इंटू 1000, ये तो 1 है ना, तो 6 जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आ जाएगा, और टोटल जीरोस कितने आ जाएंगे, 6 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लस के अब ये वाला टर्म मैं सॉल्व कर रही हूँ, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 एंड 4 3 12, तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 12, और कितने जीरोस, 3 जीरोस,
अंडरस्टूड। बस अब इसको सॉल्व करना है। अगेन मैं क्या करने वाली हूं, मैं ये वाला जो है और इस दो बड़े नंबर्स को मैं साथ में सॉल्व करूंगी। ठीक है, कैसे करूंगी, देखो कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6, यहां भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जीरोज तो एज इट इज ही आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या बचा, अब मेरे पास बचा एक तो 1000 बचा और एक 6, ठीक है, और ये माइनस हो रहा है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 994, है ना। इतना तो बेसिक आपको आना चाहिए ओरली। तो ये बस अब क्या लिख दो यहाँ 994। इसी तरह से मैं ये जो -8 और ये वाला है 12,000, इसको सॉल्व कर लूंगी। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं साइड से बताती हूँ आपको, थोड़ा समझो। देखो वैसे तो मैं डायरेक्टली करती, बट एक बार देख लो, ये 8 माइनस करना है तो मैं क्या करने वाली हूं, मैं इस पूरे ये 8 ऐसे मत कर, अब वही आप एक एक 1 कैरी कर करके लोगे फिर 9 कट करोगे, नहीं, ये 120 में से एक 1 कैरी कर लो। तो 100 माइनस 8 कितना हो गया, हमारे पास आ गया 92। ठीक है, अब 120 में से एक 1 दे दिया तो कितना बचा 119, बस 119 एज इट इज कॉपी हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया प्लस के 11992, इतना आ गया सॉल्व करके। बस अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। चलो अब ऐड देखते हैं। ठीक है, ये कितनी डिजिट्स हैं, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 जीरोज ही हैं, राइट। जहां तक ये वाला, ये देखो ये 5 जीरोज ही हैं आपके। तो जब जीरो से पूरा ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, एज इट इज मिल जाएगा 11992। बचा कितना आपके पास, आपके पास बचा है ये पूरा 9940, बस इसको एज इट इज लिख लो 9940। शायद ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना इस तरह से, तो ये सब कुछ ओरली कर लोगे अगर थोड़ा सा समझ के करोगे। ठीक है, समझना एक बार नहीं है, दोबारा समझना मैंने क्या आपको यहाँ बताया। ठीक है, बट इट विल सेव योर टाइम इन एग्जाम्स। चलो अब 8 देखते हैं। 8 में है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। या देखो अब करें कैसे, देखते ही ना इस एक्सप्रेशन को मुझे समझ में आया, 8 का क्यूब, मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे ए बी में लिख दिया है, आप चाहे तो एक्स और वाई में भी करके लिख सकते हो। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बन जाता है, ये बन जाता है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, कंपेयर करो, यहाँ तो सिर्फ ए लिया है, लेकिन इन दिस केस जहां 8a क्यूब लिखा है, मतलब ए की जगह पे कोई तो नंबर, कोई आई मीन कुछ तो रहा होगा, नंबर जरूरी नहीं है, वेरिएबल भी हो सकता है, बट कुछ तो रहा होगा ना जिसका क्यूब करने पे, क्यूब होने पे हमें 8a क्यूब मिला होगा। तो 8 किसका क्यूब होता है, 8 क्यूब होता है 2 का, और a क्यूब है यानी कि a रहा होगा उसका क्यूब हुआ होगा। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि a कितना आ गया, a आ गया 2a। अब b की जगह पे तो b ही रहा होगा, राइट, तभी तो b क्यूब है। तो b कितना आ गया, b तो b ही है, राइट। अब आगे देखते हैं, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, सो ऑन कंपेयरिंग हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। 8a क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब। a की जगह पे 2a रहा होगा, b की जगह पे b ही रहा होगा। ठीक है, अब बेटा इसको नहीं देखो, अब इसको बिल्कुल भी ध्यान मत दो, भूल जाओ ये है भी। ठीक है, इसको भूल ही जाओ। अब क्या करना है, अब आपको a और b मिल गए, बस आगे अपने खुद से आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज करो। क्या होता है ये, आगे होता है 3a²b। तो a कितना है आपके पास 2a, 2a का स्क्वायर और इंटू b आ गया, प्लस 3a, a यानी कि 2a, और b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर हो रहा है, तो b कितना है, b तो है आपके पास b ही, तो b का स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, अब बस एक काम आपको ये करना है वापस से, कि आपको चेक करके देखना है। देखो मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ, थोड़ा नीटली हो जाएगा। अब वापस देखो, अब आपको ये चेक करके देखना है कि जो हमने ये सॉल्व किया है, मतलब ये जो आया है, क्या ये और ये सेम है, कहीं कुछ गलत प्लस माइनस या कुछ डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो चलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व में करती हूँ राइट साइड पे। तो सबसे पहला है 3, देखो 3 इंटू यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और a² b आ जाएगा। पूरे को सॉल्व करो, कितना आ गया 12a² b, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे भी 12a² b दे रखा है प्लस के, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, ये वाला देखो, यहाँ पे कितना है, देखो नेक्स्ट में कलर चेंज कर लेती हूँ, तो ये फिर से क्या आ जाएगा 3 इंटू 2a इंटू b², यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 3 to the 6,
ए बी स्क्वायर। तो ये और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम आ गया, बस यानी कि हम करेक्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जैसे ये है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a कितना है, a है 2a यहाँ पे, और b की जगह तो b ही था, और इस पूरे का क्यूब। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना है, हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब है हमें इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, इसके 3 फैक्टर्स होंगे, 2a प्लस b, फिर 2a प्लस b, एंड देन 2a प्लस b। ठीक है, 3 फैक्टर्स। वो अलग बात है कि तीनों सेम फैक्टर्स हैं। चलो आगे देखते हैं, और समझ में आएगा अगर अभी भी नहीं आया तो। अच्छा, इस बार ना मैं इंस्टेड a और b की जगह पे a माइनस b का होल क्यूब ले रहे हैं ना, तो उसकी जगह पे मैं x और y रख देती हूँ वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये सेम नहीं होंगे ना, अदरवाइज कुछ को हो सकता है डाउट हो रहा हो। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस वेरिएबल्स चेंज कर रही हूँ। कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, मैं x और y लूंगी इस बार। तो हमने क्या पढ़ा है, एक्स क्यूब माइनस के y का क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर y प्लस के 3xy स्क्वायर। ठीक है, कुछ को इससे याद होगा x और y से, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया x माइनस वाई का होल क्यूब। मैंने x माइनस वाई ही क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस था, अंडरस्टूड, इसलिए मैंने माइनस वाई का x माइनस वाई का होल क्यूब लिया। अब कंपेयर करो, तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर जब मैंने करा तो मुझे क्या मिला, मुझे x कितना मिला। इसका मतलब देखो, एक चीज समझो, x की जगह पे कुछ तो रहा होगा, कोई तो वैल्यू होगी, फिर उसका हमने क्यूब करा होगा। ठीक है, तभी तो x क्यूब की जगह पे 8a क्यूब मिला होगा। तो x की जगह पे क्या रहा होगा, 8 है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, यानी कि x की जगह पे एक तो 2 रहा होगा, और a क्यूब है तो a रहा होगा, और इस पूरे का क्यूब करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8a क्यूब। समझे बात को। तो x कितना हो गया, x हमारा हो गया 2a। ठीक, अब y कितना हो गया, y हो गया b। ओके, ये सिर्फ मैंने वेरिएबल्स थोड़ा सा शायद और क्लियरली समझ में आए इसलिए लिए हैं, आप a b भी लेके कर सकते हो। चलो, तो अब क्या करना है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। 8a क्यूब यानी कि 2a का क्यूब, ठीक है, फिर माइनस के b क्यूब, तो b क्यूब तो एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस के 12a स्क्वायर b। अब देखो क्या करना है बच्चों, अब आपको फिर से इस पे ध्यान नहीं देना है, भूल जाओ इसको, ये कुछ है। अब आपको सिंपली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, इसके बाद आएगा माइनस के 3x स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर इंटू y यानी कि b, प्लस के 3x एज इट इज यानी कि 2a एज इट इज, और y स्क्वायर, y कितना है b, यानी कि कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक मिनट ये मैं रेज कर देती हूँ। देखो आगे क्या बोल रहे हैं ये, तो अब हमें क्या करना है, बस अब हमें पूरे को चेक करना है कि क्या ये ठीक आया है या नहीं आया है। क्या चेक करना है, हमें ये पूरा चेक करना है। ठीक है, ये तो हम करेक्ट है, ये तो हम पहले ही चेक करके आ रहे हैं। चलो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहला टर्म लेते हैं ये वाला, माइनस के ये पूरा। देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। माइनस तो है ही, लगा हुआ है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, एंड देन b कितना आ जाएगा, 4 3 12a स्क्वायर b। करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 6ab स्क्वायर। तो क्या इसको सॉल्व करके 6ab आ रहा है, देखो 3 2 6 एंड ab का स्क्वायर, तो ये सेम चीज आ रही है, यानी कि ये करेक्ट है। बस अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x माइनस वाई यानी कि 2a माइनस के b का होल क्यूब, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2a माइनस के b, 2a माइनस के b इंटू 2a माइनस के b। ठीक है, ये हो गया, हमने कर दिया फैक्टराइज, एंड दिस इज योर आंसर। चलिए एवरीवन, इसमें अब करते हैं ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड में हमें बोल रहे हैं 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 125a प्लस 225a स्क्वायर। फिर से ये क्या है, ये है a माइनस b का होल क्यूब जैसा लग रहा है हमें आइडेंटिटी। कैसे, देखो यहाँ कुछ रहा होगा a की जगह पे, उसका क्यूब हो गया, माइनस के b की जगह पे कुछ रहा, उसका क्यूब हो गया। आप a और b की जगह x और y भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप x माइनस y का होल क्यूब करके भी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3a स्क्वायर b। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस के 3ab का स्क्वायर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, क्योंकि ये आपका a और b में ही है, तो चलिए मैं आपका x और y में ही ले लेती हूँ इस बार, है ना। सिंपली ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस के 3xy का स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या होता है, ये होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। अब ऑन कंपेयरिंग x कितना आ रहा होगा, देखो अगर आपने स्क्वायर्स और क्यूब्स याद किए हैं, मैंने आपको कई बार बोला है स्क्वायर्स याद करिए 50 तक मिनिमम, क्यूब्स याद करें 30 तक, आपको क्यूब्स बिल्कुल टिप्स पे हो, और टेबल्स हो 20 तक, 1 से 20, राइट। तो आपको पता होगा कि 27 की बात हो रही है, ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है।
अगर मैं 3 का क्यूब करूंगी 27 मिलेगा। सिमिलरली मैं 5 का क्यूब करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 125। ठीक है, यू हैव टू लर्न दीज क्यूब्स। ओके, और अगर नहीं आता है 1%, चलो नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं 125 प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, तो ग्रुप ऑफ 3 हो गया। तो x की जगह पे क्या होगा, x की जगह पे होगा 3 जिसका क्यूब करने पे 27 आया, y की जगह पे होगा 5a जिसका क्यूब करने पे 125a मिला। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अब इस x और इस आइडेंटिटी में हमें वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, x की जगह पे आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस y की जगह पे आ जाएगा 5a का होल क्यूब। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, फिर से इसको नहीं देखो। ठीक है, अब सिंपली ये जो आइडेंटिटी है इसको अप्लाई करो x और y का यूज करके। तो माइनस के 3 एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू वाई, वाई कितना है 5a, एंड प्लस के 3 इंटू एक्स, एंड ये वाला टर्म मैं लिख रही हूँ इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर। ठीक है, बस अब मैंने आपको क्या समझाया था कि एक बार चेक जरूर कर लेना है। ठीक है, चेक करके हमें पता चल जाएगा कि हमने प्लस माइनस या कहीं पे भी कोई छोटी सी गलती तो नहीं करी है। तो देखो, सबसे पहले ये वाला टर्म चेक करते हैं। चलो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म ये आ जाएगा आपका माइनस, तो है ही, माइनस नहीं लेते, चलो माइनस तो है यहाँ पे और यहाँ पे भी हमने लगाई दिया है। आगे है 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5a, और मल्टीप्लाई करोगे 9 3 जा 27 एंड 27 5 जा कितना होता है 135, तो 135a आ रहा है, यहाँ पे भी 135a है, करेक्ट है। नेक्स्ट ये वाला टर्म देखते हैं, चलो 5 का स्क्वायर यानी कि 25a स्क्वायर है ना, और 3 3 जा 9, और 25 इंटू 9 कितना होता है, 25 इंटू 9 होता है 225, और यहाँ देखो a स्क्वायर है तो ये आ गया a स्क्वायर। समझ में आया, यानी कि हम बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। बस अब आपको क्या लिखना है, ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था x माइनस वाई के होल क्यूब के, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, x कितना है 3 माइनस 5a के होल क्यूब के, जिसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस के 5a इंटू 3 माइनस के 5a इंटू 3 माइनस के 5a, एंड दिस इज योर आंसर। फैक्टराइज करना था, हमने फैक्टराइज कर दिया। फोर्थ ऑप्शन करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में है एक्स ए क्यूब माइनस के 27 बी क्यूब। फिर से जिसको क्यूब्स पता है उसे पता है 64 एक क्यूब है, किसका क्यूब है 27 भी क्यूब है, तो 64 देखो 8 का तो स्क्वायर होता है, पर अगर आप 4 का क्यूब करोगे 4 4 जा 16 4 जा 64 आ जाएगा। सिमिलरली 27 अगर आप 3 का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 27, तो ये दोनों ही क्यूब्स हैं। तो बस क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, x का क्यूब माइनस के y का क्यूब। मैं फिर बता रही हूं, आप a क्यूब माइनस b क्यूब, a और b वेरिएबल्स लेके भी लिख सकते हो आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस के 3x y का स्क्वायर, जो कि क्या होता है x माइनस y का होल क्यूब। ठीक है, बस कंपेयर करो, x कितना होगा, x होगा 4a, तभी तो x का क्यूब करने पे, इस पूरे का भी क्यूब करने पे कितना आ जाएगा 4 का क्यूब यानी कि 64 और a क्यूब। ठीक है, तो x की जगह पे 4a है। सिमिलरली y की जगह पे कितना आ जाएगा 27 b क्यूब लिखा है, 27 मतलब 3 का क्यूब, और b क्यूब किसका क्यूब है b का। समझ गए, चलो अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये मैं x को क्लियरली लिख देती हूँ, ये x है, ठीक है x लिया है हमने यहाँ। चलो ओके, अब देखते हैं इसको, x की जगह पे क्या आ जाएगा 4a का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि 3b का होल क्यूब। अब फिर से, अब इस पूरे को नहीं देखो, भूल जाओ जो क्वेश्चन में है, सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई करो। 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की जगह पे क्या है 4a, तो 4a का स्क्वायर करेंगे इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या है 3b, ठीक है, प्लस 3xy स्क्वायर यानी कि 4a इंटू एक्स लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ, x 4a है और y है आपका 3b, तो y स्क्वायर आ रहा है, ये वाला अब हम टर्म लिख रहे हैं, तो y का स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब क्या करना है, अब हमें अच्छे से पता है, एक बार हमें चेक कर लेना है कि हमने ठीक किया है कि नहीं। तो सबसे पहले चलो इस वाले टर्म को करते हैं, ये और ये तो हमें चेक है करेक्ट है, इस वाले टर्म को करते हैं। कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 और a स्क्वायर कितना आ जाएगा a का स्क्वायर a स्क्वायर, अब ये आ गया 3b, बस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 16 9 जा 144 a स्क्वायर b। देखो ये सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, करेक्ट है। आगे नेक्स्ट वाला ये वाला टर्म देखते हैं अब, 3 4 जा 12 a इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9b स्क्वायर, तो 12 9 जा कितना होता है 1080 होता है a b स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट आ गया। बस जैसे ही करेक्ट मिला हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ लिखा है ना x माइनस के y, तो इसी फॉर्म में लिख देना है 4a माइनस के 3b और इस पूरे का क्यूब, और फाइनल आंसर कितना आ गया, फैक्टराइज करके लिखना है। 3 फैक्टर्स आ रहे हैं 4a माइनस 3b और तीनों सेम आ रहे हैं माइनस 3b, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो फिफ्थ देखते हैं।
फिफ्थ में है इस बार फिर से 27 दिख रहा है, मतलब ये 27 की बात करें, ये किसका क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, इतनी जगह हमने देख लिया। और ये जो 1/216 है ना, ये किसका क्यूब हुआ होगा, देखो 1 तो 1 ही है, और 216 6 का क्यूब होता है, 6 स्क्वायर होता है 36, 36 6 216, तो ये 6 का क्यूब हुआ होगा। इसका मतलब अगर हम सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस के 3x वाई स्क्वायर, ये कितना होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। ठीक है, तो x की जगह पे क्या रहा होगा, x की जगह पे 3 रहा होगा, 3p रहा होगा एक्चुअली, है ना, और y की जगह पे रहा होगा आपका 1/6। ठीक है, बस अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की जगह पे 3p का क्यूब और y की जगह पे 1/6 का होल क्यूब। अब इसको फिर से नहीं देखना है, सिंपल इस वाले आइडेंटिटी में वैल्यूज रख दो, तो माइनस के 3x स्क्वायर यानी कि 3p का होल स्क्वायर इंटू वाई, वाई कितना है 1/6 है, और प्लस के 3 इंटू एक्स कितना है 3p, तो x की जगह पे 3p लिख देते हैं, तो आ गया आपका 3p एज इट इज, ये वाला टर्म अब हम लिख रहे हैं, और y स्क्वायर यानी कि y कितना है 1/6 का होल स्क्वायर। बस अब इसको वापस मत स्क्वायर करके लिख देना, यही आ जाएगा। अब हमें पता है हमें क्या करना है, हमें फिर से चेक करना है, राइट। चलो सबसे पहले ये और ये तो चेक्ड है, पहले से हमने यहाँ पे करके ही लिखा था। चलो इस वाले टर्म को देख लेते हैं कि ये आ रहा है 9/2p स्क्वायर की नहीं आ रहा है, तो मैं साइड से करती हूँ। देखो 3 इंटू 3p स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर यानी कि 9p स्क्वायर इंटू 1/6 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा 9/2p स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी है 9/2p स्क्वायर, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस वाले टर्म को चेक करते हैं, तो ये कितना है, ये है 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर यानी कि 1/36, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया आंसर आपके पास 1/4p आ गया, है ना, टर्मिनेट करके। तो यहाँ पे भी क्या है 1/4p, इसका मतलब हम बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। चलो तो बस अब हमें क्या लिखना है, x माइनस के y इस फॉर्म में लिखना है, तो x कितना है 3p माइनस के y यानी कि माइनस के 1/6 का होल क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ, देखो इसको लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6। आई थिंक ये तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ये इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं, इसके 3 फैक्टर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर करके लिख रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाओ नहीं लगाओ कोई बात नहीं, अगर ब्रैकेट है तो देन दिस इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट आइडेंट देखो, अब क्वेश्चन 9 में भी ना बच्चों, ये जो फर्स्ट और ये जो सेकंड पार्ट हम करेंगे, ये दोनों भी क्या है, आइडेंटिटीज है, और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद करनी है, बिल्कुल रट जानी चाहिए, आइडेंटिटीज टिप्स पे होनी चाहिए। तो हम ये क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये इसके इक्वल होता है। देखो डिफरेंस है, पीछे हम ले रहे थे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, या फिर x माइनस वाई, एक्स की और y की जगह a और b भी ले सकते हैं, का होल क्यूब, लेकिन इस बार हमने यहाँ पूरे का होल क्यूब नहीं हो रहा है, बल्कि x का भी क्यूब हो रहा है और y का भी क्यूब, ये अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है, यही आ रहा है नहीं, हम चलो लेते हैं RHS। तो RHS कितना है, RHS है x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट रुकना, चलो देखते हैं आप, और ये आ गया आपका ब्रैकेट। तो यहाँ पे कितना हो गया, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा आपके पास x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इस y को पूरे से मल्टीप्लाई करो, और याद रखना ये प्लस के y है, प्लस के y, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, फिर से यही एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ये जो x है ना, इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सारी टर्म्स में, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स क्यूब। नेक्स्ट x मल्टीप्लाई करो इस x माइनस के एक्स वाई से, तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, बाहर कितना साइन है, प्लस है, तो प्लस माइनस तो हो गया माइनस, और x इंटू एक्स वाई यानी कि एक्स स्क्वायर वाई, समझे। अब x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो आ गया प्लस के एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, ये जो y है ना, अब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो फिर से, तो ये आ जाएगा प्लस के, देखो एक चीज मैं बता देती हूँ फिर से, कि आप वाई एक्स स्क्वायर लिखो या फिर आप एक्स स्क्वायर और y बाद में लिखो, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो मैं क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से x पहले आया है, तो मैं इसको भी ऐसे ही लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर वाई।
समझ गए? चलो नेक्स्ट टर्म देखते हैं। y को मल्टीप्लाई करना है x माइनस के एक्स वाई से, ये y को अब माइनस के एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो। तो पहले तो साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, और फिर कितना आ जाएगा x एज इट इज एंड y का हो जाएगा स्क्वायर। अब बस लास्टली y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा y का क्यूब। तो कैंसिल होके कितना आ गया, देखो ये माइनस के एक्स स्क्वायर y और प्लस के एक्स स्क्वायर y, प्लस माइनस 0 हो गया, एंड एक्स वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के कैंसिल हो गया। तो ये कितना बचा, एक तो एक्स क्यूब बचा और एक वाई क्यूब बचा। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा, वो आ गया एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, एंड दिस इज इक्वल्स टू LHS। LHS में भी इतना था, आई मीन प्लस के, या ये प्लस है, करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो प्लस के LHS एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया, जो कि क्या है, LHS है, ठीक है। दैट्स इट आंसर। सो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, अब फिर से हमें वेरीफाई करना है। बस पिछली बार हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को कहा था कि ये किसके इक्वल है, इस बार हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है। फिर से हम क्या लेंगे, RHS लेंगे, ओके। तो RHS कितना है, एक्स माइनस के वाई एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। अब फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे, पहले x को मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, तो कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। फिर माइनस y को पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस के y मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में इस x को अंदर पूरे में, इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर प्लस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर। अब फिर से हमें इस माइनस वाई को इस पूरे से एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, मैं क्या बोल रही हूँ, ये माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन को भी लेना है, ध्यान देना है। तो कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर वाई तो एज इट इज आ जाएगा। अब फिर से प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर से प्लस माइनस माइनस वाई का क्यूब। तो अब कैंसिल करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। एक तो ये कैंसिल हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ प्लस है और यहाँ पे है माइनस। एक हो रहा है एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, एक तो एक प्लस के एक्स क्यूब और एक माइनस के वाई क्यूब। तो कितना आ गया, ये एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, और यही क्या है आपका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। तो हेंस फाइनली आप लिख सकते हो, पिछले ऑप्शन में भी लिख लेना इस तरीके से, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। लो मैं पिछले ऑप्शन में भी लिख देती हूँ, यहाँ पे भी, ये भी हमने क्या किया था, वेरीफाई किया था, तो हेंस वेरीफाइड, आपने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब आगे हम इसके बेस्ड, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके जो अभी दो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं, कौन सी, एक तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका यूज करके हम ये क्वेश्चन 10th फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। बस ध्यान क्या देना है, देखो इसको बिल्कुल याद कर लो, और एक याद करने का तरीका, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आया, ठीक है, एक्स माइनस वाई। लेकिन इस वाले में क्या हो जा रहा है, जो ये है, देखो प्लस है तो यहाँ माइनस है, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस है एक्स वाई के साथ। वो लिखते थे ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लिखते थे, कितना लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो बस यहाँ से 2 हट गया और साइन उल्टा हो गया, प्लस है तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस आ गया। बस इतना ध्यान रखना, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। देखो कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा, ठीक है। ये बस याद करने का एक तरीका है, अंडरस्टूड। बट ये दोनों आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। चलो तो फर्स्ट ऑप्शन करते हैं, फिर से 25 और 125 देखते ही क्लिक हुआ। 25 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। सिमिलरली 125 को लिख सकते हैं क्या, 5z का होल क्यूब, राइट। पर इसको हम फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे हमें पता है। देखो सबसे पहले आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, जैसे ही मैंने a क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब देखा, या एक्स क्यूब, एक्स और y ले लो, a और b ले लो, कोई बात नहीं, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, जो कि होता है, अब यहाँ प्लस है तो x प्लस वाई ही रहेगा, और अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है, a माइनस बी उल्टा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, क्योंकि यहाँ प्लस था तो मैंने बताया यहाँ ऑपोजिट रहेगा, ठीक है, माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। कैसे भी याद करो, बस ये याद करो, ठीक है। अब x की जगह पे क्या रहा होगा कि जिसका क्यूब होके 27y क्यूब मिला, 3 और y रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली y की जगह पे अभी हम सीख कर आए पिछले क्वेश्चन में, क्या आ जाएगा 5z। तो बस x क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि कितना है, ये है 3y का होल क्यूब प्लस के 5z का होल क्यूब, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई के। तो x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस के 5z, और आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर
माइनस के x इंटू वाई, तो x कितना है 3y, और y की जगह पे क्या रखना है 5z। अगर ये एक्स वाई में ऐसे डाउट हो रहा है तो आप एक्स और वाई वेरिएबल की जगह ए और बी भी ले सकते हो, ठीक है, जिसमें भी आसानी हो। चलो आगे देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा रेस कर देते हैं हम लोग। तो 3y, ओके, ये लिख लिया हमने। अब लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी, y का स्क्वायर, y था हमारे पास 5z और इसका स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा 3y प्लस 5z, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ 3 5 जा 15yz, और यहाँ 5 का स्क्वायर यानी कि 25z स्क्वायर। बस दिस इज अवर आंसर, ठीक है। क्या है आगे देखो, एक फैक्टर ये है 3x प्लस के 3y प्लस के 5z, और एक फैक्टर आपका ये है, दो फैक्टर्स आ गए। ओके, आगे देखते हैं। इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो आप। अब आपको ये सोच रहा होगा कि ये तो हाँ तो क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होने चाहिए थे, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो भी एक और आपको 2 अलग फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक है ना, देखो क्वाड्रेटिक है तो इसको आपको 2 और फैक्टर्स यहाँ से मिल जाएंगे, पर जरूरत नहीं है, यू कैन लीव इट हियर। बस हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी थी और हमने यूज करी, और यहाँ तक ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब फिर से ये क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब इस बार, जो कि क्या होता है एक्स माइनस वाई, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेकिन प्लस के एक्स वाई आ जाएगा, और प्लस के वाई स्क्वायर। इन दिस केस एक्स कितना है, एक्स बताओ कितना है, एक्स है देखो 64 किसका क्यूब होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 4 का, और m क्यूब है यानी कि m का क्यूब हो रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं y लिखूं तो y कितना हो जाएगा, अब 343। अब जिसको याद है क्यूब्स अच्छे से, उसको पता है कि ये 7n का क्यूब है, 7 का क्यूब होता है 343, 7 का स्क्वायर 49 एंड 49 इंटू 7 343, ठीक है। तो मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, फाइंड नहीं करना पड़ा, अभी टाइम सेव होता है। चलो तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4m का क्यूब माइनस के 7n का क्यूब, जो कि किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 4m माइनस के 7n, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म अब लिखें तो एक्स स्क्वायर कितना है 4m का स्क्वायर प्लस के x इंटू 4m इंटू 7n प्लस के वाई स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर, ठीक है। बस हमने ये आइडेंटिटी यूज करी और इसको फैक्टराइज करने के लिए ये RHS राइट हैंड साइड के इक्वल वैल्यूज पुट करके रख दिया, ठीक है। अब ये तो एज इट इज रहेगा 4m माइनस के 7n, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4m का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर ये m स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, 7 4 जा 28 m इंटू n, एंड प्लस के 7 का स्क्वायर इज 49 और 49 n स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज। या तो इसमें हमने 4 और न्यू आइडेंटिटीज सीखी हैं, चारों अलग हैं, ठीक है। ये जो लास्ट में हमने ये 2 आइडेंटिटीज सीखी है ना, तो इसको भी बिल्कुल जहां पे भी अगर आइडेंटिटीज एक साथ लिख रहे हो इंक्लूड करो, इसको भी, ये भी और ये भी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।